अच्छा हमने वो कंटेंट लिख लिया, ठीक है, ये हमारा वो कंटेंट है। अभी इसी कंटेंट को जो है ना मैंने सबमिट करना है, ठीक है। बाकी डिटेल जो है वो प्रोडक्ट की अलग-अलग होती है, ठीक है। जैसे नाइक होगी इसकी डायमेंशन लेंगे उसके, ठीक है। मटेरियल वगैरह पूछेंगे, उसके यूजेज पूछेंगे, फीचर्स पूछेंगे, वो सारा, ठीक है। नॉर्मल क्लाइंट अगर आता है आपके पास, आपको कहता है कि मुझे जो है ना आप प्रोडक्ट लिस्ट करके दें, ठीक है। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने सोर्सिंग भी किया है एवरीथिंग, बस मुझे लिस्ट करके दे दें, ठीक है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ, उसने मुझे 10-20 प्रोडक्ट्स दिए हैं कि मुझे आप ना सिर्फ लिस्ट करके दे दो। उसने सोर्सिंग वगैरह खुद करनी है, उसने सारा कुछ खुद करना है, ठीक है। तो इसमें ना ये सेल सेंटर के अंदर ऑप्शन है, कैटलॉग में हम आते हैं तो ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आगे ना ये अब अपडेट अपडेट हो गया है। इसमें पहले ये होता था कि सिंपल था, ठीक है। हमने यहाँ के आके अपनी कैटेगरी को सर्च करना होता था, तो फर्दर हमसे बाकी डिटेल मांगता था, हम उसको पुट करते थे और प्रोडक्ट को लिस्ट करते थे। अब यहाँ पर ना मतलब चेंज हो गया, इसमें एआई भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरी प्रोडक्ट है, मैं सिंपल प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ लिखूंगा, मैं नाइफ को जो है ना वो लिस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सिर्फ सर्च करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये मुझे मेरी कैटेगरी, अब जैसे होलसेल में होता है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, ऐड टू कार्ट उसको करते हो, मीटू करते हो उसके साथ, कि वही वाला सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे उसने वो कर दिया है। अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट का जो कीवर्ड लिखा नीचे ये देखें, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, मैंने न्यू लिस्ट प्रोडक्ट को जो है ना ऐड करना है, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने इसको अपनी प्रोडक्ट का नाम बताना है। ये मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा एक एक ऑप्शन और भी होता है, ये यहाँ पर एआई मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी जो है ना प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दूँ, ये कंटेंट खुद सारा लिख के दे देगा, बुलेट्स पॉइंट भी खुद लिख के दे देगा, उसके बाद टाइटल भी खुद बना देगा, फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो भी खुद बना के दे देगा। अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाता, ठीक है। मैंने एक दो पहले ट्राई किए, एक दो से बिल्कुल ठीक बनाई है। फिर एक ट्राई किया, फिर उसमें मतलब उसने डिटेल इधर-उधर की डाली, जैसे कि मतलब एक पिक्चर होती है जिसमें ये सिर्फ़ पिक्चर को कैच करता है, ठीक है? उस पिक्चर में जो इसको डिटेल मिल रही हो, उसको ऐड कर देता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मतलब जाना नहीं चाहिए, बेटर तो ये है कि खुद से आप करें। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सारा यही है। ये अभी लास्ट मंथ अपडेट हुआ है ये सारा ना। बाकी आप लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है, आपकी प्रोडक्ट का आपको जो डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब सप्लायर आपको आपने सप्लायर को क्या करना है, सप्लायर को जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओगे तो आप सप्लायर से जो है ना डिटेल्स मांगोगे, मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशन बताओ मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट वहाँ चाइना में बन रही है, ठीक है। तो अमेज़न जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो यहाँ से मुझे वो डिटेल मांगेगा कि भाई आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट विड्थ ये कितनी है, ठीक है, इसका वेट क्या है। फिर उसके बाद ये कलर वगैरह कंफर्म करता है, मटेरियल कंफर्म करता है, फिर इसके फीचर्स पूछता है मुझसे, ठीक है। तो वो मैं सारे मुझे जो चीज़ें मतलब जैसे डायमेंशन वगैरह हो गई वो मुझे सप्लायर ही देगा, ठीक है। और बाकी कंटेंट वगैरह वो सारा हमने लिखा हुआ है। बाकी मुझे पता है कि यार इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, नहीं वो कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता। उसी में नेट चला गया। हो गया काम। अच्छा ये मैं कहता हूँ फिर मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो ये, ठीक है। मैं इसकी सिंपल पिक्चर ले लूँगा। इसको मैं यहाँ के जैसे पिक्चर अपलोड करूँगा ना तो ये सारा मुझे खुद ब खुद ही इसका वो मुझे बना के दे देगा, ठीक है। नहीं टाइटल नहीं, जस्ट हमने इसको पिक्चर देनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एआई का जो तरीका अभी अपडेट हुआ है ना, वो वाला मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको कुछ प्रोडक्ट पे मतलब यूज़ करके फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है, और कुछ पे ये होता है कि आपको मसला बन जाता है। हाँ, हमने मैनुअली सारा करना है। पीएल में बेटर ये है कि आपने मैनुअल जाना है,
क्योंकि ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करके देगा। ये जस्ट आपको फॉर एग्जांपल वो इसको पेन को उसके मार्कर ने देखा है, इसकी पिक्चर को नोट किया, तो वो इसकी डिटेल आपको दे देगा कि ब्लैक कलर में है, व्हाइट कलर में है, इसकी डायमेंशन ये है, ठीक है, जो मैंने पिक्चर में ऐड की। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको अपलोड कर दी पिक्चर। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो, मैंने इसको कहा जनरेट कंटेंट करो। अब ये सिंपल, ये देखें, अब मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मतलब वो उसके ऊपर जो है ना वो डीप इम्पैक्ट का लोगो लगा हुआ था, ये इसने वहां से कैच कर लिया, ठीक है। अब उसको पता है ये फोल्डिंग नाइफ है, ठीक है, और ये ग्रिप ब्लैक ब्लैक कलर उसने भी मेंशन कर दिया। मतलब सिंपल, आपको ये सिर्फ सिंपल बताता है डिटेल उसकी, ठीक है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। एआई को मैं यूज नहीं करूँ क्योंकि मैंने सारा कंटेंट जो है वो खुद लिखा है और उसको ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। अच्छा, आइटम नेम में ना अब ये चीज़ पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर ये स्टार्स आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले जो है ना हमने लाजिम देने होते हैं, ठीक है, इनको नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है, ये मस्ट होते हैं। अच्छा, आइटम नेम में ना हम अपने प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमसे आइटम नेम पूछता है ना, तो यहाँ पर हम अपना टाइटल पेस्ट करेंगे, ठीक है, मैंने वो ऐड किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर वो मुझसे ना प्रोडक्ट की टाइप कंफर्म कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी कंफर्म कर रहा है। अब नाइफ मैंने आपको बताया अमेज़न पर बहुत अलग-अलग डिज़ाइन में सेल्स हो रही है, ठीक है। कोई किचन के लिए यूज़ हो रही है, कोई हंटिंग के लिए हो रही है, कोई मतलब अलग-अलग है सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना उसको अपनी एग्ज़ैक्ट कैटेगरी बतानी है। अब यहाँ पर अक्सर गलती ये होती है कि अगर आप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कैटेगरी में नहीं जाते तो आपकी जो लिस्टिंग है ना वो इंडेक्स नहीं होती, उस पे सेल नहीं आती, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं आपको। मेरे पास अक्सर क्लाइंट आए हैं, उन्होंने कैटेगरी गलत चूज़ की होती है, ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे होते, फिर उसे स्पेंड कर रहे होते, क्योंकि देखो एक एक कैटेगरी है जहाँ पर सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, मतलब पेन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट, ठीक है, लेट्स सपोज वहाँ पर सिर्फ पेन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और वहाँ पर आप जो है किसी ऐसी चीज़ को ऐड कर दो, जैसे पानी की बोतल को ऐड कर दो, तो वहाँ पर तो वो सेल नहीं होगी ना। तो सेम ये कैटेगरी अमेज़न की कैटेगरी होती है। हमने अपनी प्रोडक्ट को उसको पहले देखना होता है मेन कंपटीटर को लेके कि ये कैटेगरी कैसे है, ठीक है। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह उसको ऐड करना होता है, वो मैं आपके सामने अभी करता हूँ, ठीक है। मैंने अपने कीवर्ड को लिखा, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, ठीक है, मेरा मेन कीवर्ड फोल्डिंग नाइफ है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिकली ये जो आ रहे हैं जिनके पास रिव्यूज अच्छे हैं, इनको जो है ना मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको पता हो, कंफर्म हो कि ये सेम एज इट इज प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना हमने कैटेगरी कैसे पता करनी है। ये REF देख रहे हैं आप स्लैश के बाद, ठीक है। हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, इसको राइट से सारा सिलेक्ट करेंगे और ये RF जो है ना उसको डिलीट कर, इससे पहले सब स्लैश से पहले सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ऊपर इसका URL आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का। ये स्लैश से पहले ये REF, ठीक है, आ रहा है स्लैश के बाद, ये इससे पीछे सारा मैं डेल कर दूंगा, सिर्फ स्लैश रखूंगा। समझ आ गई। ये यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, REF से पहले ये REF सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट कंट्रोल स्लैश रहने दूंगा, बाकी ये पिछला सारा डिलीट कर दूंगा, ये सिर्फ स्लैश रहेगा। अब क्लियर। हाँ, क्लियर हो गया। REF मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ मैंने स्लैश तक रखा और ऐसा रखा। अब इसको एंटर करूंगा ना जैसे ही, ये मेरे पास नीचे कैटेगरी शो हो रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये कैटेगरी है। अब इसकी सब कैटेगरी आउटडोर है, ये फिर उसकी सब कैटेगरी है, ये उसकी सब कैटेगरी है। तो इनको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके मैंने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अगर इसमें थोड़ा सा भी मतलब ये कैटेगरी चेंज हो गई या ये चेंज हो गई तो सेल के चांसेस जो है ना कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब देखें एक जैसे कि अमेज़न का एल्गोरिथम है ना, मतलब एक प्रोडक्ट को उसकी एक ही कैटेगरी, अब उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं। आपने उसमें ही जाना होता है। अगर आप फिर इसमें जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो तो उसमें आपकी क्लास को चूज़ करना होता है।
उस क्लास में ये होता है कि एक कैटेगरी बेसिकली होती है, उस क्लास के अंदर मतलब मिलियंस प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे होम एंड किचन में जाना है या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जाना है। अब स्पोर्ट्स और आउटडोर में गया हूँ तो उसके अंदर ये सारी सब कैटेगरी इन सब प्रोडक्ट मिला। जी। हाँ, हाँ। आप ये देखें, ये प्रोडक्ट बनी सिर्फ हंटिंग के लिए, पॉकेट नाइफ के लिए, वो किचन की है, ठीक है? अगर मैं इसको किचन में शो करूँगा तो ये सेल नहीं आएगी, तो वहाँ करना फँस सकते हैं। बिल्कुल। वो यहाँ आएँगे, बिल्कुल आएँगे। हाँ, वो खत्म की है, ठीक है? हमने देखिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो कीवर्ड रिसर्च करते हुए हम किस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये कीवर्ड क्या मेरी प्रोडक्ट के रेलेवेंट है, ठीक है? अगर किचन नाइफ आ रहा होता तो हम उसको चूज़ नहीं करते। वो इसी वजह से चूज़ नहीं करते, हम उसको कंटेंट में ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं उसको कंटेंट में ऐड कर लेता हूँ, तो वो कीवर्ड जो भी सर्च करेगा मेरी प्रोडक्ट उसको शो होगी। तो वहाँ पर कोई भी किसी किस्म का मतलब रैंक होने का कोई फ़ायदा ही नहीं, नुकसान है। मेरी ऑर्गेनिकली सारी जो है ना ऑडियंस वहाँ से आएगी। तो वो उनको ना चाहिए किचन की नाइफ और मेरी है पॉकेट नाइफ, तो सेल नहीं होगी। क्लिक्स आएँगे, कैंपेन चलाऊँगा, क्लिक्स आएँगे, इंप्रेशन भी आएँगे, बट ऑर्डर नहीं आएँगे क्योंकि वो लोग घर से ये माइंड बना के आए कि भाई मैंने किचन नाइफ लेनी है, फोल्डिंग नाइफ नहीं लेनी। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ वहाँ सेल करना है जो उसकी मेन कैटेगरी। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ये कैटेगरी आप लोगों को समझ आ गई है? मैंने कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। हम ना सेल सेंटर के अंदर यहाँ पर कैटलॉग में आते हैं, ठीक है? कैटलॉग में ये ऐड अ प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक हो गया? हमने प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट करने लगे हैं, ठीक है? यहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखूँगा फोल्डिंग नाइफ, इसको सर्च करूँगा, ठीक है? फिर मैंने क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग करनी है, ठीक हो गया? फिर यहाँ पर ये आइटम नेम में मैंने अपने जो मैंने कंटेंट लिखा है उसका मैंने टाइटल ऐड करना है, ठीक है? वो मैं टाइटल ऐड कर लूँगा जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था। अब यहाँ पर फिर वही जो है वो आगे जैसे एंटर करूँगा मुझसे यहाँ पर ये पूछेगा कि ये मुझे इसने ऑटो दे दी, ठीक है? ये भी एआई है एक किस्म का, ये ऑटो बता देता है कि ये अब मैं क्या करूँगा मैंने अपने कंप्यूटर को निकाला हुआ है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग नाइफ्स एंड टूल, ठीक है? हंटिंग नाइफ, होल्डिंग हंटिंग नाइफ्स, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो इसने मुझे दिया हुआ है कि ये एग्ज़ैक्ट है। मैं क्या करूँगा सिंपल मैं आपको बताने के लिए, मैं यहाँ पर ना अपना कीवर्ड सर्च करूँ, सेम वही, ठीक है? फोल्डिंग नाइफ। जैसे ही सर्च करूँगा मुझे ना ये यहाँ नीचे जो है बिल्कुल वो कैटेगरीज़ दिखाने लग जाएँगे, ठीक है? अच्छा ये कैटेगरी यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, ये देख रहे हैं नीचे, ठीक है? अच्छा मेरे कंप्यूटर ने क्या था पहले स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है? ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है? हंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है? हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग ये मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैच करना है, ठीक है? एक-एक चीज़ को मैंने एग्ज़ैक्ट मैच करना है और मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? मैं कहता हूँ यही है। अब मैं जैसे ही ये सब पुट करूँगा तो उसके बाद ये मुझसे बाकी डिटेल माँगेगा, ठीक है? इसके ये जो है अलग-अलग डिटेल के पेज होते हैं, ठीक है? ये हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने होते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आते हैं हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है? प्रोडक्ट के कीवर्ड जो है ना वो उसने वो भी बता दी, ठीक है? अब वेरिएशन का मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने मेरे क्लाइंट ने कहा कि भाई मैं वेरिएशन ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक ब्लैक नाइफ है और एक सिल्वर है, तो मुझे आप 2 वेरिएशन बना के दो, तो मैं ना यहाँ से वेरिएशन पे चेक कर दूँगा, ठीक है? यहाँ में अगर वेरिएशन मुझे बता देगा कलर की वेरिएशन है, आइटम क्वांटिटी की वेरिएशन है, पैक की या साइज़ की वेरिएशन है या वेट की, तो इनमें से क्लाइंट मुझे जो भी बताएगा यार कलर की वेरिएशन है, ठीक है? या साइज़ की, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, वो फिर आगे जाके वेरिएशन अगर मुझे वेरिएशन नहीं करनी क्लाइंट सिंगल लिस्टिंग करनी है, तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा, ठीक हो गया? लेट्स सपोज़ मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर वो कहता है कि भाई मुझे ना कलर की करनी है, मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा जैसे ही, ठीक है? ये मुझे जो यहाँ पर मुझे ब्रांड नेम मिलेगा, उसको मैं फर्दर छोड़ता हूँ, मैं आपको एंड में लिस्टिंग में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये आपका ब्रांड नेम पूछेगा, ठीक है? अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है,
तो आपको क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरा ब्रांड का नाम डी बैंक है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, ठीक है। अक्सर होता है कि जेनेरिक में कर रहे होते हैं काम, आ सकता है। तो ट्रेडमार्क जो करने का मकसद है वो यही है कि आपकी मैपर्स आपको ना वो तंग नहीं। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर क्लाइंट के पास ब्रांड अप्रूव्ड है तो आप यहाँ पर उसका ब्रांड नेम ऐड करोगे, ठीक है। अगर नहीं है, वो क्लाइंट का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ब्रांड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो आपको बताएगा कि मुझे जेनेरिक में जाना है, तो ये आपने यहाँ पर इसको चेक कर देना है, ये जेनेरिक में खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक ये होता है कि उसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता। ट्रेडमार्क अगर जिसका रजिस्टर्ड होता है तो उसमें अब इसकी लिस्टिंग को कोई और बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और इसके पास जो है मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स की, हाँ उसका हो सकता है, ठीक है। मेरे क्लाइंट का मेरे पास जो है ना ब्रांड है। तीसरा चौथा लेक्चर था हमारे, मैंने बताया था ट्रेडमार्क का कैसे अप्रूव कराते हैं, आपने नहीं देखा? मैंने वो वीडियो नहीं देखी आपने? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड का मैंने बताया हुआ था, हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर था वो शायद। अच्छा आप आए नहीं थे, चलो आप वीडियो देख लें, समझ आ रहा है, ठीक है, मुझे बता, ठीक है। ब्रांड नेम मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था कि हम यूपीसी देते हैं जिसकी बेस पे अमेजोन हमें एसएन देता है, ठीक है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होता है, और ये वाला। यहाँ मैंने नीचे भी बताया था, इसका शो नहीं हो रहा, यहाँ ऊपर भी आता है, ठीक है। ये एक किस्म का अमेजोन के कैटलॉग में प्रोडक्ट की एक पहचान होती है, ठीक है, जो हमें वो मिलती है अमेजोन की तरफ से, ठीक है, एसएन। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे क्लाइंट ही बाय करके देगा। एक जो है वेबसाइट है GS1, जो है ना यूएसए की अलग है, यूके की अलग है, वहां से वो क्लाइंट खुद ब खुद जो है ना वो बाय करके देता है, ठीक है। वहां से मैं उसको जो है ना वो क्लाइंट खुद बाय करके देता है वो अपनी। तो सिंपली जो है ना यूपीसी बार कोड हम यहाँ पर ऐड करेंगे जैसे ही, वो अलग आपको डिफरेंट मिलता है। अब तो उसमें ये होता है कि आपको उसके अपनी कैटेगरी भी बतानी पड़ती है और फिर बताना पड़ता है। इसके लिए नहीं, आपको एक यूपीसी बार कोड लास्ट टाइम मैंने बाय किए थे, मुझे एक मिला था $5 का, एक यूपीसी, सिर्फ $5 का। जी। इसमें फिर बंडल होते हैं आपके पास अगर आप, हाँ पर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना ये एक किस्म का आपका जैसे कि प्रोडक्ट की पहचान है, ठीक है। हम यहाँ पर अपना यूपीसी ऐड कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि 13 नंबर का होता है, मैं कहता हूँ सिंपली यही ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एसएन भी कह रहा है, अगर आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट की हुई है, ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट है और उसमें कोई इशू आ गया तो आप उसको एसएन ऐड कर सकते हो, नहीं तो हम ये जो है ना यूपीसी, ईएएन और जीटीआईएन ये सेम ही होते हैं, ठीक है, यूपीसी जैसे ना सेम, ये सेम ही होते हैं। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ आपको। मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा फिर ये अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जो है ना डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, बुलेट पॉइंट ऐड करनी है और अपनी इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, अगर ईबीसी पे जाते हैं तो वो उसका अलग मेथड है। ये जैसे हम सिंपल क्लाइंट कहते हैं कि मुझे सिंपल जैसे हमने लिखी हुई है वो ऐड करके दे दो, तो उसमें ना हम अगर सिंपल ऐड कर दें, जैसे ये मेरे पास पड़ी हुई है इसी को मैं लेके उठा के डाल दो, तो इसमें ना मतलब बड़ी अजीब हो जाएगी। मैंने आपको दिखाया था कि उसमें कस्टमर को भी पढ़ने में समझ नहीं आती, बड़ा वो कंजेस्टेड सा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ना एक वेबसाइट है अमेज़न की, जिसमें हम अपने सारे जो है ना कंटेंट को एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अपना सारा कंटेंट लूँगा, ठीक है। मैं तो लेट्स सपोज मेरी ये वाली डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मतलब वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूँगा ना, तो वो बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था जिस तरह पहले था, ठीक है? हमने उस तरह इसको ऐड नहीं करना था। हाँ, देनी है बिल्कुल। अब उसका एक तरीकाकार है कि मैंने उसको क्या करना है, पहले यहाँ पर आऊँगा, इसको अपने जितने भी मतलब कंटेंट होगा उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट करूँगा। अगर इसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग करनी है, यहाँ से इसको बोल्ड करना है या यहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास ऐसे एचटीएमएल में आ जाएगा, ठीक है? मैं इसको कॉपी करके वहाँ जाकर पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया? अच्छा, फिर बुलेट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट मैंने जो ऐड किए हुए हैं, एक-एक बुलेट पॉइंट को लूँगा, ठीक है? हमने 5 बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है? ये तरतीब ही इसमें रखनी है कि ऐसा नहीं कि मतलब पहले कोई डाल दिया, जिस तरह कॉम्पिटिटर्स ने डाला हुआ है ना, मतलब उसी तरह आपने अपने जो है बुलेट पॉइंट को भी ऐड करना है। ये मेरे सारे बुलेट पॉइंट ऐड हुए, ठीक है? अब यहाँ पर इमेजेस आपके पास होंगी, सिंपल मेथड है, इसको यहाँ से क्लिक करो, जहाँ पर आपकी इमेजेस पड़ी हैं वहाँ से इसको ओपन करो, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है? आपने मिनिमम 7 इमेज लाज़िम देनी होती है, अक्सर होता है कि जो 8 भी चली जाती है, 9 भी, ठीक है? फिर हम जैसे ही इसको जो है इस पे आ जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो डिटेल मुझे देनी है, ठीक है? ये यहाँ से कुछ डिटेल ऐसी होगी कि मुझे सप्लायर से लेनी है, ठीक है? कुछ डिटेल ऐसी होगी जो मैंने खुद से देनी है, ठीक है? अब जैसे ये मैनी ईबीसी के लिए मैं वो अलग से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि ये ला मस्ट है, ये हमने लाज़िम ऐड करना है, ठीक है? अगर नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चर मैं खुद ही हूँ। मैं इसको अपना ब्रांड नेम दूँगा, ठीक? आ रही है बस? वो हो जाएगी। सिंपल आप ब्रांड वैसे जैसे मतलब कि आपकी एलएलसी तो होगी। कोई भी कह देता है कि भाई मेरा ब्रांड यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है जो रजिस्टर्ड हुआ है वही डालना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, ठीक है? अरे यहाँ पे स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट के अंदर क्या है? लाइट वेट है, या मैं कॉम्पिटिटर्स को चेक कर लूँगा इस इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है। ये देखें, ये डिज़ाइन थोड़ा-सा डिफरेंट है मेरे से। तो मैं यहाँ से इसको जो है ना अलग-अलग हो, आपकी प्रोडक्ट के अलग होंगे, ठीक है? फिर ऐड वो करूँगा, फीचर्स भी आपने लाज़िम ऐड करने होते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ स्प्रिंग असिस्टेड है मेरी, हाँ, ठीक है? ये स्पेशल फीचर है। फिर उसके बाद लॉक प्लेट भी है, हैंडल, ठीक है? ये हो गए। स्टाइल वगैरह ये सब चीज़ें मतलब मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप जो मतलब हमें वो बता रहे हैं कि लाज़िम है यहाँ पर, ऐज में बताता हूँ कि ठीक हो गया, कलर मेरा ब्लैक है। अच्छा, ये पार्ट नंबर होता है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो, जैसे अपनी अपनी मर्ज़ी से देना होता है। ठीक हो गया? जी? ये कुछ काम ही नहीं आता, ये आपको आपकी पहचान होती है कि मेरी प्रोडक्ट का जो है ना पार्ट नंबर, अक्सर कोई केस अमेज़न के साथ इश्यू बन जाता है, तो उसमें मैंने उसको पहचान देनी होती है कि फलाँ पार्ट नंबर, हाँ, ये है उसका, वो उसको फिर वो उससे पता चल जाता है। ठीक है? ये हैंडल मटीरियल मुझसे पूछ रहा है। बस ठीक है। ठीक है, अगर कुछ और है तो यहाँ पर ऐड कर दें। मैं सिर्फ़ वही कर रहा हूँ जो मस्ट, ठीक है? फिर इसके साथ इंक्लूडेड, हाँ, स्टार्स है। स्टोरेज केस मैंने साथ दिया हुआ है इसके। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूज़ पूछ रहा है इसकी किसकी, मैं कहता हूँ कैंपिंग के लिए। आवाज़ नहीं आ रही आपको? फिशिंग के लिए, ठीक है, हंटिंग के लिए, और उसके अलावा जो मेरे मतलब जिसके लिए मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसके यहाँ पर ऐड कर दूँगा।
अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, ये वाली डिटेल जो है ना, लेंथ वगैरह, ये सारा मुझे सप्लायर देगा, ठीक है। ये आपने सप्लायर से लेनी है, वो आपको मैं कहता हूँ इसकी लेंथ है 2 इंचेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ ऑफर्स में आके आपका एसक्यू ये खुद जनरेट होता है। क्वांटिटी आपने बतानी है, आप कितने यूनिट, ये वो वाली क्वांटिटी जो आप मतलब सप्लायर से बनवा रहे हो। मैं कहता हूँ मेरे 1000 यूनिट आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर प्राइस आता है, योर प्राइस। ये वो प्राइस है जो हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। जो मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जब कस्टमर को शो हो, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है ये वो वाले हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इसका है 14.99, ठीक हो गया। कंडीशन इसकी आपने न्यू ही बतानी है, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू बनवा रहा हूँ प्रोडक्ट। ये सेम आपने वो वाले ऐड कर देना 14.99। अच्छा, इसमें यहाँ फुलफिलमेंट चैनल आ गया, ठीक है। इसको आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एफबीए और एफबीएम, यहाँ पर आपने इसको चूज़ करना है। अगर क्लाइंट कह रहा है कि भाई मैं एफबीएम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे एफबीए करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पे जाओ, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ठीक है। ये हो गया एफबीए, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मतलब सिंपल ये डिटेल दूंगा और आगे थोड़ा बहुत होगा, बाकी सारा मैंने इसमें डिलीवरी भी खुद करनी है, प्रोडक्ट को अपने पास खुद रखना है, सिर्फ अमेज़न का मैंने नाम यूज़ करना है, उसकी उसमें मुझसे फीस लेगा, ठीक हो गया। मैं यहाँ कहता हूँ मैं एफबीए करना है, ठीक है। यहाँ पर वही लेंथ आ गई, ये वाली सारी जो है ना, हाँ स्टोरेज, क्योंकि हम स्टोरेज तो अपने पास रख रहे हैं ना, बिल्कुल, सिर्फ वो हम उसकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उसके वो हमसे जो है ना वो चार्ज करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली सारी डिटेल आपको जो है आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा, आइटम की जो है ना विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है और आइटम का वेट कितना है, ठीक है। मैं कहता हूँ उसका 2 का है 1.3। ये अक्सर जो क्लाइंट मतलब लिस्टिंग करवाने आते हैं, वो उसके पास ये सारी डिटेल होती है, क्योंकि सप्लायर से वो खुद ही लेके आपको फॉरवर्ड कर देता है सारा कुछ, ठीक है। और इसका वेट है 0.76 पाउंड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर लोगे। अब यहाँ पर कोई चीज़ रह रही है, देखो उसमें उसने मुझे एरर दे दिया है। जी, हाँ हाँ, ये पैकिंग ही पूछ रहा है ना, ये देख आइटम पैक डायमेंशंस, ये सारी वो उसका वेट, लेंथ, हाइट, वो सारा पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसको फिल किया, ये यहाँ से एरर खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ सेफ्टी पे आ जाता हूँ। ये क्या पूछता है, कंट्री रीजन आप, ठीक है, कंट्री रीजन पूछता है मुझसे, मैं कहता हूँ मैंने चाइना से ही बनवाई। अगर आप आपका जो क्लाइंट है वो खुद बना रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर खुद कर रहा है, तो उसका जहाँ वो बताए आपको आपने वही ऐड करना है। अगर वो इंडिया में बना रहा है या उसको यूएसए में बना रहा है, तो आपने यहाँ पर ये वही ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या बैटरी जो है रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट के लिए, मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट, जैसे मैं गेटेड में बताता हूँ आपको, गेटेड में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ से फिर मुझसे वो सारी डिटेल यहाँ से बोलिएगा कि बैटरी कौन सी यूज़ हो रही है और इसका मटेरियल कौन सा है और कौन सी बैटरी है, सारा कुछ पूछता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूछता है कि प्रोडक्ट ये डेंजरस तो नहीं है कुछ, तो मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है ना। अब ये आइटम वेट पूछता है, ये मैंने पहले ऐड कर दिया। अब जैसे ही मतलब मैं इसको फिल करूँगा, मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सेव हो रही है, इसको सबमिट करूँगा, ये मेरी प्रोडक्ट लिस्ट, अब मैं सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगी। तो इसको इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा। यहाँ पर आके आपने सारी डिटेल, यही डिटेल होती है, किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, उसकी आपने आके जो है ना इसको ऐसे ही ऐड करना। नहीं नहीं, ये आपको वैसे अमेज़न आपको बोलता है 24 आवर्स में ना, मैं आपको ये कर दूँगा, शो कर दूँगा, बट हो जाता है 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ठीक हो गया, अब ये आपको समझ आ गई। अभी यहाँ पे आगे कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप? एक दफ़ा आ जाए ताकि दूसरों को भी रिवाइज़ हो जाए। आ जाए, आप आ जाओ, मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। आ जाए, आधे घंटे साथ रिवाइज़ हो जाएगा सर।
नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ ना साथ के साथ। सर इसी नाइफ पे करना है? करती जाऊं या बोलना भी है? पढ़ाना नहीं आता। एडिट फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट से। हमने अमेज़न के डैशबोर्ड ओपन करना है, उसके बाद मेन्यू में जाना है, कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट। सही है, तो चेंज है जो न्यू अपडेट आई है। अब अब हमने जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, हमने उसका मेन कीवर्ड देना है। जिस तरह से हम सर्चिंग के लिए एक कीवर्ड ढूंढते हैं कि हमने किस कीवर्ड पे काम करना है, तो हमारी जो प्रोडक्ट थी उसका कीवर्ड था फोल्डिंग नाइफ। सबमिट। अब मैंने अपनी प्रोडक्ट की एक न्यू लिस्टिंग करनी है, तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पर मैं जाऊंगी। आइटम नेम पुराना है, और ये 150 वर्ड्स का होता है। ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो 200 का अमेज़न अलाउ करता है। नेक्स्ट। हमने अपनी प्रोडक्ट न्यू टैब में ओपन करनी है, कहाँ पड़ी हुई है? कोई भी कर लूं? नहीं, ये है। एसन से आगे हमने सारा रिमूव कर देना है, ठीक है? ये क्या हुआ? एक मिनट, हो जाओ। एसन से आगे होलसेल में ब्रांड का नाम देखने के लिए भी तो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी शो हो रही होगी, लेकिन इसकी मेन कैटेगरी तो चेंज है, टूल्स, होम। लेकिन हमारी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो थी हाउस होल्ड और स्पोर्ट्स। नेक्स्ट स्टेप पे चलें। गलत कैटेगरी में हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। हमने पहले की तो हुई है अपनी प्रोडक्ट की, वही निकाल लो। इसने वही की हुई है।
एप्लीकेशंस अभी नहीं की, सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने तो सिलेक्ट कर दी है ना, बैक कर दूं? दोबारा वही टैब आएगा ना। अपने हमारी प्रोडक्ट का नेम था फोल्डिंग नाइफ। सिलेक्ट, सिलेक्ट भी तो कर। अब जो फर्स्ट वाली है वो सही नहीं है, टूल्स में है वो। हमारी थर्ड वाली है स्पोर्ट्स आउटडोर्स होम एंड किचन भी आ रहा है इसमें। यहाँ पर जी हेल्थ हाउस होल्ड उसी में सब कैटेगरी में। ये भी तो सब कैटेगरी है ना, इसको सिलेक्ट करूं? हंटिंग, टेक्निकल, यही है सारी। हंटिंग, हंटिंग, सिर्फ हंटिंग है। नेक्स्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है बस, और भी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। टूल्स, नाइफ, हंटिंग नाइफ्स और फूडिंग हंटिंग नाइफ्स। थर्ड वाला हंटिंग नाइफ्स, फूडिंग नाइफ्स। साथ 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 हमने कंपटीटर को भी तो देखा है कि उसने कौन कौन सी कैटेगरी लगाई हुई है। टाइटल आ गया और कैटेगरी आ गई। वेरिएशंस तो नहीं है इसमें हमारे पास, तो मतलब हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस ये हो सकती है कि एक प्रोडक्ट है उसके साइज है, एक बड़ा है एक छोटा है, या फिर इस तरह हो सकती है एक ब्लैक में एक वाइट में, ये भी वेरिएशंस है। तो ये भी वेरिएशन होगी, मतलब हम वेरिएशन पे क्लिक करेंगे और कलर में वेरिएशन करेंगे कि एक ब्लैक है एक सिल्वर है। तो मतलब अभी तो वेरिएशंस ऐड नहीं करनी ना। अच्छा, ब्रांड नेम है डीप इम्पैक्ट। ब्रांड नेम है तो हम लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं लिखेंगे। अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड भी नहीं है तो फिर भी हम इसको ओके नहीं करेंगे, ठीक है। और
अभी तो हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, ना यूपीसी और ना ही एसन। सिलेक्ट किए हुए आपने, ओके। एसन कोई नंबर नहीं डालना। एक मिनट, कर दूं आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ओके 14 की है लेकिन वो नहीं कर रहा। हो गए हैं 14। मजीद नीचे नहीं हो रहा सर। हम पुराने वाला डैशबोर्ड नहीं निकाल के कर सकते? जब हम कोई ब्रांड अप्रूव करवाते हैं रजिस्टर्ड करने से पहले, तो तब तो हम यही करते हैं ना। उसमें तो अमेज़न खुद एसन दे देता है। मैंने 3 दफा ब्रांड अप्रूव करवाया हुआ है, इसलिए मुझे ये तरीका आता है। डिस्क्रिप्शन भी हमने पहले से लिखी हुई होगी और हम वो उठा कर ऐड कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी हुई है सारी यहाँ से। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्यों? बहुत ज्यादा। तो अब मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगी, उनको HTML में करना है। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे नहीं आता। वो ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं अपना अच्छा, जो यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा ना, उसको पहले यहाँ पर आके कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर उसके आगे ऐड करूंगा, ये मुझे यहाँ पर HTML बन जाएगा। इसमें ये होता है कि मैं इसको अपनी मर्जी से इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से स्पेस दे सकता हूँ, गैप दे सकता हूँ। वहां पर अगर मैं डायरेक्ट ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जैसे समझ नहीं आएगा कुछ मुझे। अगर मैं यहाँ स्पेस भी ऐड कर लूँ यहाँ पर अपने वर्ड में ना, यहाँ पर मैं इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँ, ठीक है। इसको नीचे मैं स्पेस दे दूँ, इसको मैं वहां पर जाके सबमिट करूंगा ना, तो अमेज़न इसको बिल्कुल ऐसे सीधा जैसे हम ABC लिखते हैं ना, जी मैं दिखाता हूँ, इसका लिंक मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे हम ABC लिखेंगे ना, मतलब कि विदाउट स्पेस, तो वह ऐसे ही जाके डिस्क्रिप्शन सबमिट हो जाएगी, राइट। तो ये HTML करना मस्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो, जी ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ इसका लिंक, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आऊंगा, इसको हर प्रोडक्ट की हर डिस्क्रिप्शन ऐसे प्रोडक्ट, ऐड करूँ? ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आप कौन से वाला ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं पा रहा है। अब इसकी ना पहले डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने लिखी हुई थी बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट स्पेस, और बहुत अजीब सी थी। और अभी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे ऐड किया है ना, तो मतलब वो दिखने में भी अच्छी लग रही है, और उसके बाद ना बड़ा अट्रैक्टिव थी, और उसमें आपकी सेल पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है।
फिर इसमें एरर क्यों आ रहा है? ये वो नेट से कर रहा हूँ। ये आपको HTML मस्ट है, आपको ये ऐड करना पड़ता है। पॉइंट्स बनाने के लिए तो मुझे यूज करनी आती है वेबसाइट। ठीक है, ये देखें, ये इसको मैंने यहाँ पर आके ये सारा इसको बोल्ड किया हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे है ना। अगर मैं किसी सेलर्स की उठा लेता हूँ, इसकी नहीं है शायद, नहीं वो ABC है, किसी कम न्यू वाले को उठाए ना तो उसकी नहीं होगी ईपीसी। इसकी भी ईपीसी सारे यहाँ ऐड में बैठे हुए हैं। सर इतनी जल्दी कैसे कोई अपडेट कर लेता है? लास्ट वीक मैंने सिर्फ हाथ को करके दिया, कोई अपडेट नहीं थी। ये हो जाता, ठीक है यार, इसी का मैंने पहले किया हुआ था। सबने ही ईपीसी डाली हुई है। यहाँ पर सब ने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। बस आप यहाँ पर पॉइंट को नोट करें कि मैं अगर इसको यहाँ पर अपने वर्ड में ना, इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको बोल्ड किया हुआ, ठीक है। और ये वाला जो है मैंने इसको छोटा किया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट, घर के पास स्पीकर नहीं है, आप आगे आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं अगर इसको वहाँ पेस्ट करूंगा ना, तो ये बिल्कुल जैसे मैं ये ऐसे है ना, ये ऐसे ही उसको शो होगा। ये मेरा ना बोल्ड वहाँ पे शो होगा कस्टमर को, ना कोई स्पेस शो होगी, बिल्कुल ऐसे ABC जैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ HTML में ना अपने कंटेंट को मैं जैसे ही ऐड करूंगा ना, यहाँ पर आके इसको मैं सेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको बोल्ड कर दूँ, ठीक है। सारी सेटिंग मैंने यहाँ पर आके इसकी करनी है। अब ये मैंने वहाँ जाके सबमिट किया हुआ है, जिससे मेरा जो है ना कंटेंट थोड़ा इस तरह दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये आप पे डिपेंड है, जैसे आपको बेटर लगे कि मैंने ये फीचर्स इसको ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये आइडियल फॉर ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद ये चीज़ मैं ऐड करता हूँ हर मतलब लिस्टिंग के अंदर ना, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। समझ आ गई आप लोगों को? ये यहाँ से आपने इसको लाजिम जाके सेट करना होता है। अगर HTML में नहीं करेंगे तो फिर बहुत अजीब सा दिखेगा वहाँ। हमने बुलेट्स पॉइंट भी HTML में चेंज करके करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है बुलेट पॉइंट का। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, बस वो मिल गया। ये नहीं अपडेट होता, अभी न्यू आई है, इससे पहले किसी का भी नहीं होता था लास्ट वीक। ये ना ABC सबने किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं देखना चाह रहा हूँ। अक्सर सेलर्स का ना होता है कि अक्सर का नहीं होता, जिसने ब्रांड रजिस्टर कर लिया है वो तो मतलब मस्ट है, उसके पास वो होगा, शायद इसके पास ना हो। तो वो डिस्क्रिप्शन ना बड़ी अजीब सी लगती है। सर आपने सारे अकाउंट्स का कर लिया? मेरे पास और सब कैप्स का भी आपने कर लिया? पे नहीं है। अगर उनका नहीं किया तो उनका दिखा नहीं, दो। नहीं उसका भी है, बल्कि इसका भी है। नाइफ का भी कर लिया? कौन सी सबका हुआ प्रोडक्ट रहती है नाइफ में? और भी तो बहुत सारी नाइफ पड़ी हुई है, उन सबका कर सबका लिया? हुआ। ये अमेज़न ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कि मतलब ये करना ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप इसका सारा वो करो। HTML से अब कॉपी करूँ सारा? आपने यही डिस्क्रिप्शन डाली है ना? तो यहाँ पर कुछ बोल्ड करने की जरूरत है कि HTML वाला कॉपी करके डाल दो? इसको जो है हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। मेन पॉइंट वहां से आप सारा अपने यहाँ से, मैंने इसको बोल्ड रखना है, इसको जो है ना वो बोल्ड ही रखना, ठीक है। यहाँ पर वे सारी चाहिए निकालनी है, सारे यहाँ से रखना है। आपका लिखा हुआ है तो सही होगा, ये कुछ करें बोल्ड। करूँ इसको बोल्ड?
अभी से मेरे को आप कॉपी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे आएगा। और बुलेट्स पॉइंट हमें नहीं करने कॉपी HTML में। मुझे भी नहीं आता, अगर किसी को नहीं आ रहा तो सर से क्वेश्चन करते रहो। ओह हाँ 5 डाल दें। ओहो। फाइव। इतना छोटा। एक ही में आ जाएगा, जैसे इन प्रोडक्ट्स के ये अलग अलग हैं, ये एक है फिर ये दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से हमने अलग अलग करना होता है। इमेज भी ऐड करना है कोई? एक वीडियो और 6 इमेज। वीडियो जरूरी होती है ना? अभी एक ही ऐड कर दूं? अभी एक ही सही है कि हमारे मैनिफेस्ट ब्रांड का नेम, स्पेशल फीचर्स, लाइट वेटेड। सर स्टाइल ऐड करना है इसका? फिलहाल स्टार वाली करें पहले। कौन सा करना है? किड, कलर ब्लैक, पार्ट नंबर पहले वाला ही ऐड कर दूं? पार्ट नंबर पहले वाला ही ऐड कर दूं या दोबारा यूज नहीं करना? सर इसमें स्टोरेज केस हंटिंग के है।
क्यों? दोनों यूज होंगे? तो ये स्टार वाले तो नहीं है, ये फिर छोड़ दें। और एटम लेंथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग देगा। अब यहाँ पर मैं क्या ऐड करूं जबकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है? एटम लेंथ यूनिट इंचेस। तो उसकी टोटल या सिर्फ उसका जो मेटल है आगे वाला, स्टील वाला मेटल? पूरी लेंथ 9 इंचेस नहीं है? जो सप्लायर से लेंगे 1000। इसमें न्यू जो कभी कभी यूज में भी तो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना। लिस्ट प्राइस ऑफ लगा दे। जो अमेज़न से करवाते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सिर्फ अकाउंट के चार्जेस। अगेन लेंथ एटम पैकेज लेंथ विद बॉक्स। पैकेज लेंथ यूनिट सेम। वेट वेट बल्कि सॉरी वेट इसमें भी अपनी मर्जी से कर दूं बल्कि हाँ इंचेस। एटम पैकेज हाइट 9 कर दूं। पैकेज वेट कितना लिखूं? अगर सेव की तो पहले वाली खत्म हो जाएगी। पैकेज वेट वेट पाउंड। चाइना। कंट्री किससे बनवाई है? अगर पाकिस्तान की हो तो पाकिस्तान की लिखेंगे, किसी और कंट्री की है तो डेंजरस कॉर्ड्स रिलेशंस। सर इसमें है तो फिर ब्लॉक क्यों हो गई है? फिर ब्लॉक क्यों हो गई है न्यूयॉर्क में? तो फिर नॉट।
सर जब हमारी प्रोडक्ट डेंजरस नहीं थी फिर ये ब्लॉक क्यों होगी मतलब यूएसए के अंदर ना मतलब ये ऐसी प्रोडक्ट है कि आप इसको पॉकेट के अंदर रख सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। तो वहाँ पर एक फाइट हुई थी तो जिसपे बनाना ही कॉपीराइट हुई, उसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क में block कर तो फिर ये डेंजरस में नहीं है दिया। मतलब अब ये न्यूयॉर्क में ई कॉमर्स में आप सेल लेकिन यूएसए में सर सेल कर रहे हैं हो गया। अब ये लोग अब वहाँ पर वो रेट एटम वेट और यूनिट लिखने प्रोडक्ट इसमें क्या रह गया ठीक हो गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे क्या आप लोग आप नहीं हाँ ये सेल सेंटर अगर हमारा हर कंट्री में ये सेम है नहीं तो फिर क्लाइंट का होगा अच्छा इसके अलावा ये मैंने आपको बताया क्लाइंट अगर आपको देता है ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है कि मुझे जो है ना लिस्टिंग करके दे, ठीक है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे मैं हाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा उसमें ये होता है कि उसने मुझे कहा है कि आप मेरी मैं ईबे पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट उसका वहाँ से टाइटल आपने खुद लिखना है, पिक्चर्स वहाँ से ले, डिटेल वहाँ से ले लें और सेम वही प्रोडक्ट जो है ना मुझे यहाँ पर अमेजोन के सेल सेंटर में लिस्ट करके दें, ठीक है। अब इसका वो मैंने उससे जो है ना $300 मांगा, मेरा तकरीबन घंटा या 2 घंटे का काम है, बहुत आसान है ये करके सारा वो मैंने उसको सब ईबे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ईबे पे उसने कहा है मुझे यहाँ से सारे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना मैंने अमेजोन पे सेल करनी है और यही इन्वेंटरी मेरे पास पड़ी हुई है, आप ये पिक्चर्स यूज़ कर लें, ठीक है, वहाँ पर डिटेल यूज़ कर लें और मुझे वहाँ लिस्ट करके दे दें। मैंने वो करके दे दी उसको। हाँ बिल्कुल उसके पास ठीक हो गया। वो एक अलग मेथड है, उसमें फिर जाके आपको वो हाँ कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट मैं वहाँ पर कभी इस तरह नहीं गया, उसमें इशू हो जाता है। अलग मेथड होते हैं, मतलब सिंपल जो अकाउंट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा अब हम जो है ना ईबीसी पे जाते हैं, ए प्लस कंटेंट, ठीक है, वो हम जो है ना सबमिट करना है, कर लिया उसको या यहाँ तक आज बहुत है जी, कर ली वो सबमिट कर ली। हाँ सिंपल है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पिक्चर्स ऐड किए हैं ना। हाँ अच्छा ए प्लस कंटेंट कब अलाउ होता है आपको, कोई बता सकता है? हाँ कब अलाउ होता है? नहीं, जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लेते हैं एज अ ब्रांड, जब मैं पीएल कर रहा हूँ, अगर मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेजोन मुझे अलाउ नहीं करता ईबीसी कंटेंट को, ठीक हो गया। और उसमें और भी मतलब बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि हम कंपेन्स के अंदर ना जाके आप एक फाइल होती है वो डाउनलोड रिपोर्ट रिपोर्ट जो होती है वो हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रांड रजिस्टर करते हैं तो तब हम जाके वो अलाउ होता है कि हम उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें, ठीक है, उससे पहले हम नहीं कर सकते। फिर हम इस पे आते हैं, ईबीसी हम कब कर सकते हैं, जब हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, ठीक है। सिंपल इसमें ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ना सिंपल इसका भी यही मेथड है, आप इसको जो है कि मैंने इसको चेक मार्क किया हुआ है ए प्लस कंटेंट को बाहर ना। अच्छा इसकी जो इमेजेस डिमेंशन है ना ए प्लस कंटेंट की वो अलग होती हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है उनकी डिमेंशन जो होती है वो अलग होती हैं, ये आपको जो ग्राफिक डिजाइनर है ना वो आपको बना के देता है, ठीक है। सेलर सेंटर बेसिकली आपकी शॉप है जहाँ पर आप जो है ना रिमोटली अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, मैनेज करते हो, उस पर कंपेन्स चलाते हो, ठीक है। अब उसी रिमोटली शॉप को आप उसके जो ब्रांड नेम आपने रखा हुआ है उसको आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक हो गया। आपकी रजिस्टर सर वो ट्रेडमार्क आप वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी यूएसपीटीओ से होता है, फिर उसके बाद अमेजोन की भी एक सर्विस है जहाँ से जी हाँ उसकी फीस भी होती है। सबसे पहले वो आपसे लेता है $350 चार्ज करता है, फिर आप क्लास जो है सिलेक्ट करते हो वहां से आपको $600 या $700
फी मतलब क्लास के हिसाब से होता है, कैटेगरीज के हिसाब से होता है, वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम जी बिल्कुल ऐसे वो हमें देगा। हाँ ब्रांड जो होता है ब्रांड जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए के अंदर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा दूँ, ठीक है, कि यूएसए के अंदर ई कॉमर्स पे भी और फिजिकली भी प्लाम ब्रांड डीप इम्पैक्ट ब्रांड को कोई भी सेल ना कर सके, मेरा ब्रांड नेम, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन, हाँ मेरा लोगो, मेरा ब्रांड नेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब किसी शॉप पर जाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि यार मुझे एडिडास के शूज चाहिए, ठीक है, वो एक ब्रांड है, ठीक है, तो इसी तरह मेरी प्रोडक्ट मैं उसको जनाब लॉन्च करता हूँ, उस पर कंपेन चलाता हूँ, सेम कोई बंदा उठे सेम प्रोडक्ट बनवा ले और उसको उसके ऊपर लोगो भी लगवा ले और वो लॉन्च कर दे, मेरी मेहनत है, वो सारी सेल वो उठा ले। जी बोले। कि हमने ब्रांड जो है उसको हमने रजिस्टर करना, ठीक है, अनसोल में 4-5 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप 4-5 जगह हैं, 4-5 कंट्रीज हैं जिधर अमेज़न का, ऐसा ठीक है, मैं किसी भी अमेज़न पे एक ब्रांड अपना रजिस्टर करा के सारे अमेज़न पे काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, आप कंट्री में करवाते हैं ब्रांड रजिस्टर, फॉर एग्जांपल डीप इम्पैक्ट मैंने ब्रांड रजिस्टर कर लिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन यूएई में, अब इसमें ये होगा कि मैं यूएई को अलग से उसकी फीस दूंगा, ठीक है, हाँ लेकिन यूएई की फीस देने के बाद मैं यूएस में भी काम कर सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है, पूरी दुनिया में कर सकते हैं जहाँ जाए। सबसे कम फीस पे मेरा ब्रांड रजिस्टर हो सकता है, ऐसे है, ठीक है, क्योंकि यूएस में तो डॉलर्स में पे करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसकी करेंसी का कन्वर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे है। तो मैं सिर्फ देखूंगा कौन सी कंट्री का कन्वर्जन रेट मुझे कम से कम पे पड़ रहा है और मैं उधर से जाके रजिस्टर करवा लूँ, उसके बाद मैं अमेज़न की जो 4-5 चेन कंट्रीज को स्टार्ट कर दूँ, आई कैन वर्क एनीवेयर, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे नहीं, ये बिल्कुल वो सही बात कर रही है, ये मैं यूएसए के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं ये ट्रेडमार्क जो है ना मेरा यूके के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये मेरा यूके के अंदर रजिस्टर्ड, बट मैं इसको यूएसए के अंदर सेल कर रहा हूँ। जब आप ब्रांड को रजिस्टर्ड कर लेते हो, ठीक है, मैंने यूके में किया हुआ है, अब उसको अमेज़न को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यही प्रोडक्ट, यही ब्रांड मुझे यूएसए में सेल करना है, वो मुझे अलाउ कर देता है, सेम एज इट इज। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। हमने वहां पर अमेज़न से जो है ना मतलब कि जाके मैंने अप्रूवल लेनी होती है, जिसकी बेस से मैं यूके, अभी ये मेरा ट्रेडमार्क यूके का है, ठीक है, मैंने यूके में ही बनवाया, बट मैंने सेलर सेंटर जो है ना मेरा वो मेरा यूएसए का, मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड का एक मेरा अकाउंट जो आया था सेल करने के लिए, उसकी सारी डिटेल वो न्यूजीलैंड की थी, बट वो यूएसए में कर रहा था, तो हो जाता, इशू नहीं है, ठीक है। खैर हम पॉइंट पे आते हैं सर जी, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल वो फीस मैंने बताया आपको, वो देनी पड़ेगी जी। सर आप बात को पिक करें कि मेरा ब्रांड का नाम है डीप इम्पैक्ट, ठीक है, ये मैं इसका ऑनर हूँ, मैंने इसको लॉन्च किया है और मैं एक कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि डीप इम्पैक्ट के शूज से मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यूएसए में गया हूँ ना, तो मैंने यूएसए की गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई ये मैं शूज सेल कर रहा हूँ, जिसपे मेरा लोगो भी खुद का है, ब्रांड नेम डीप इम्पैक्ट है, ठीक है, ये मैं यहाँ रजिस्टर करके उसको सेल करना चाहूँ। अब उसमें ये होगा मुझे प्रोटेक्ट करने की कि कोई भी बंदा मेरे सेम डिजाइन को डिजाइन सेम कर सकता है, ठीक है, बट मेरा ब्रांड नेम और मेरा लोगो जैसे एडिडास है, आप यूएसए के अंदर खुद से उसको बना के सेल नहीं कर सकते, ठीक है, अलाउ नहीं होगा आपको, इसी तरह से मैं हाँ बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ पेटेंट हो जाता है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ उसका नहीं है ये कोई,
ठीक हो ठीक हो गया। हम यहाँ से अमेज़न को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये ब्रांड यूएसए के अंदर है। अब मैं अपनी यही प्रोडक्ट को यूएई में सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो अपनी इन्वेंट्री वहाँ अलग से भिजवा के वहाँ अलाउ कर देगा आप सेल करो। उसमें हाँ फीसेस होती हैं अलग से ना, मतलब वो हाँ नहीं, रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ये कि आप कंट्री चेंज करो। आप सर्च करेंगे यूके में काम कर रहा है, यूएसए में कर रहा है, लेकिन वो कुछ कंट्रीज में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी लिस्टिंग जेनेरिक है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ना, ये कर सकते हैं। खैर ये उसमें हम काम कर रहे हैं, जितनी में नहीं करवाया तो उसमें उसकी लिस्टिंग जेनेरिक है, हाँ बिल्कुल तो उसकी लिस्टिंग में तो कोई और भी आता है। ऐसे वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सेव तो नहीं होता हमें। हाँ बिल्कुल सेव नहीं होता, करवाना पड़ता है। ये देखो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक हो गया, अब हम पॉइंट की तरफ आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ईबीसी कंटेंट जो है ना वो लिस्ट करने चाह रहे हैं कि अपना फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, मुझे कहता है कि मुझे ईबीसी कंटेंट जो है ना अपडेट करके दें, ठीक है। अच्छा इन पिक्चर्स की डिमेंशन अलग है, ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये आपको सप्लायर प्रोवाइड, मतलब सप्लायर कह रहा हूँ, जब आप डिज़ाइनर है ना वो आपको इसको बना के देता है, ठीक है। अब इनकी ईबीसी के लिए जो है मुझे इसकी डिमेंशन अलग होती है, ठीक है, ये सारी ईबीसी कंटेंट। अब ये मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, इसको मैंने सिंपल ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर आप जैसे ये मैंने यहाँ से ले लेता हूँ, हाँ इसके अंदर ना आपको जो है ना मॉड्यूल मिलते हैं, वो मॉड्यूल आपने सिलेक्ट करके वो उसमें हम इंशाल्लाह वो जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब इसके ना आपके पास जो है ना ऑप्शंस होते हैं, आप इसके अंदर जो है कुछ इसकी डिटेल ऐड करना चाह रहे हो, सिंपली पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हो, तो मैंने इसकी सिंपली पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम ये एजन को सिलेक्ट करेंगे तो हम एडवर्टाइजिंग में आएंगे ना जैसे ही, ठीक है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। जी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ठीक है, ये ओपन हो गया। ये मेरे पास ए प्लस कंटेंट मैनेजर आ गया, ठीक है। अब ये सारे जो है कंटेंट मैंने पहले ऐड कर रखे हैं, ठीक है, ये मैं आपको कोई एक ओपन करके दिखा देता हूँ जैसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मुझे बता रहा है अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को फ़ोन पर देखता है तो आपका कंटेंट ऐसे उसको शो होगा, ठीक है। और अगर आप उसको वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जैसे ही देखते हैं उसको वो तब उसको ऐसे शो होगा। नहीं नहीं इसका ना एक ही क्राइटेरिया, ठीक है, ये नहीं कि मेरे लिए अलग होगा, नहीं एक ही क्राइटेरिया पिक्चर्स का। मैंने उसको ये बताना है कि मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, ये वाली पिक्चर चाहिए, ये मैंने खुद से बताना उसको रिसर्च करके, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं यहाँ पर, क्या करना है हमने, ए प्लस कंटेंट ऐड करना, ठीक है। मैंने कहना स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट, ठीक है। अब बेसिक में जाएंगे हम, ब्रांड स्टोरी में नहीं जाएंगे, जैसे मैंने वो हम लास्ट में ये आएगा इंशाल्लाह इसको करेंगे, ठीक है। ये ऐड मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, आप पर डिपेंड होता है कि आपने ये आपको एग्जांपल भी दे रहा है कि आप इस पिक्चर्स ऐड करके इसके साथ टेक्स्ट जो है इस तरह ऐड करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो पिक्चर्स ऐड करूँ साथ टेक्स्ट भी ऐड हो, ठीक है, इस तरह। फिर आप चाह रहे हो कि मैं पिक्चर्स भी ऐड करूँ और साथ इस तरह जो है मैं उसके टेक्स्ट भी ऐड करूँ, ठीक हो गया, समझ आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ ना मतलब ये होता है कि आप कंपटीटर को देखते हो, जो सबसे पहली पिक्चर होती है ना वो आप क्या करते हो, अपना ब्रांड का लोगो ऐड करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, इसमें तो खैर वो पिक्चर ज़्यादा बन गई थी मुझसे। डीप इम्पैक्ट नहीं सकते, ये देखें, ठीक है। मैं सबसे पहले अपना ब्रांड का लोगो ऐड करता हूँ, ठीक है। हाँ मेरा ये लोगो पिक्चर है, ऐसे ही मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मस्ट नहीं है आपका, बट मैं ये करता हूँ, इसमें ये होता है कि वो पता चलता है कि ब्रांड है।
ठीक है। सेकेंडली फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं ये वाला स्टैंडर्ड इमेज हेडर विद टेक्स्ट ये ऐड करता हूँ। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर शो हो और मैं उसके टेक्स्ट जो है ना नीचे ऐड कर सकूँ। मैं इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पर इसको मैं हेडर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा ये देखो, ये साइज वहाँ पर बता रहा है 970 बाय 6। ठीक है, ये अलग अलग बता रहा है, ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट पिक्चर ऐसी लो। अच्छा यहाँ पर ना ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं नाइप करने जा रहा हूँ तो उसी शीट में से मैं यहाँ से कीवर्ड्स ले लूंगा। नहीं है वो। ठीक है, यहाँ से मैं वो वाले कीवर्ड जो मतलब मेरे टाइटल, बुलेट्स पॉइंट और डिस्क्रिप्शन तो मैंने लिखी नहीं, डिस्क्रिप्शन जो है मैं वो A+ में जा रहा हूँ। तो जो कीवर्ड्स बच गए हैं ना सर्च टर्म के अलावा, मैं वो यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, जो मैंने यूज़ कर लिए हैं, मैं कहता हूँ ये मैंने सारे यहाँ तक यूज़ कर लिए, मैंने इनको येलो कर दिया। ठीक है, अब जो रह गए वो मैंने यहाँ पर ऐड करने, वो मैंने यूज़ नहीं किए। ठीक है, मैं इनको क्या करूँगा, एक एक को कॉपी करके यहाँ पर ये ऐड, ये एक किस्म का आपका बैकएंड है, ये आपके कस्टमर को फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका बैकएंड है। जैसे कि शार्प पॉकेट नाइफ फॉर मेन कोई सर्च करता है तो उस पर अमेज़न आपकी लिस्टिंग को उसको लाज़िम दिखाएगा, वो यहाँ से आपके कीवर्ड को डिटेक्ट करेगा और उसको दिखाएगा। ठीक हो गया? कस्टमर को नज़र नहीं आएगा, ये बैकएंड है। ठीक है, इमेज मैंने यहाँ से जाके सिलेक्ट करनी है, ये मेरे पास इमेजेस बनी पड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये ऐड करूँ। ठीक हो गया? ये ऐड हो गया। अब इसको मैं ज़ूम करना चाह रहा हूँ या कुछ भी वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है? अब ये देखें मैंने साथ ये कीवर्ड सारे इसके ऐड ऑलरेडी किए हुए हैं पिक्चर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा कैटलॉग बना हुआ है। इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है? ये इस तरह ऐड हो गया। अब मैं इसको प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ तो मुझे ये ऐसे शो होगा। ठीक है? ये ऊपर मैंने वो DD ऐड किया था। ठीक है? अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा आप लोग? आप पीछे बैठे हैं, बहुत पीछे बैठे हैं, मुझे बताएं आपको क्या समझ। तो सर आप चाहिए आप आगे आ जाए ना, मसला नहीं है। अब मुझे बताएं क्या क्लियर नहीं है, मैं कन्फर्म करता हूँ आपको। अभी यहाँ पे इसको छोड़ दें। ठीक है जी। सर आप दूर बैठे हैं इसलिए आपको लग रहा है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह हम कल जो है EBC पे जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ, बात ये है। नहीं, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ चलेगा।